नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। वक्त था 13वीं शताब्दी का। राजपूताना की भूमि पर सूरज अपनी तपिश और शान दोनों से चमक रहा था। कुंभलगढ़ के राजमहल में आज भारी उत्साह था। राजकुमारी देवयानी का चित्र बनवाने के लिए राज्य का सबसे प्रसिद्ध युवा चित्रकार आर्यमान बुलाया गया था। देवयानी, जिसे पूरे प्रदेश में सूर्य कन्या कहा जाता था, उसकी आंखें सीधी सूर्योदय जैसी चमकीली थीं। आर्यमान ने पहली बार राजकुमारी को देखा। उसका हाथ खुद ब खुद कांप गया, कुछ ऐसा जो किसी चित्रकार के साथ बहुत कम होता है। देवयानी ने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत, मैं कोई कठोर रानी नहीं, बस एक साधारण लड़की हूं। लेकिन आर्यमान ने मन में कहा, साधारण? आप तो इतिहास की सबसे सुंदर कविता है। उस दिन आर्यमान ने चित्र नहीं बनाया, वो सिर्फ देवयानी को देखता रहा और देवयानी उसकी झिझक को मुस्कुराहट में पड़ती रही। कुछ हफ्तों बाद चित्र पूरा होकर तैयार हुआ, इतना जीवन कि जैसे देवयानी कैनवास से बाहर निकल आएंगी। रानी ने देखा और प्रसन्न हुई, राजा ने देखा और प्रभावित हुए, पर देवयानी ने देखा और खो गई। आपने मेरी आंखों में उदासी क्यों बनाई? देवयानी ने पूछा। आर्यमान ने धीरे से कहा, क्योंकि आपकी मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं कैद एक पंछी बैठा है, राजकुमारी। देवयानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मेरी कैद तोड़ो तो क्या मैं उड़ पाऊंगी? उस पल एक अनकहा प्रेम जन्म ले चुका था, लेकिन राज्य में यह संबंध असंभव था। राजकुमारी का विवाह पड़ोसी राज्य के महाराज से तय था। राजनीति की मजबूरी में देवयानी ने विद्रोह नहीं किया, बस हर रात महल की छत पर बैठकर सितारों से कहती, कभी अगर मुझे चुनने की आजादी मिली तो मैं आर्यमान को चुनूंगी। आर्यमान को प्रेम का भार सहन नहीं हुआ, वो राजमहल छोड़ने लगा। देवयानी दौड़ती हुई आई, रुको, अगर तुम चले गए तो मेरा संसार खाली हो जाएगा। आर्यमान ने कहा, राजकुमारी से हम इतिहास के पन्नों में साथ नहीं लिखे जा सकते। देवयानी ने उसकी हथेली पकड़ ली और गंभीरता से कहा, इतिहास तो बदल ही सकते हैं। पहली बार किसी राजकुमारी ने प्रेम के लिए नियमों को चुनौती दी। महल में हलचल मच गई, राजा क्रोधित हो गए। एक चित्रकार से प्रेम, यह राजघराने की बेइज्जती है। देवयानी ने साहस से कहा, बेइज्जती तो तब होगी जब बेटी की खुशी छीनी जाए। पहली बार किसी राजकुमारी ने अपने दिल की तरफ से लड़ाई की। राजा ने आदेश दिया कि आर्यमान को कैद कर लिया जाए। ये बात राजकुमारी को पता चली और फिर सुने ने रात के अंधेरे में महल की पिछली दीवार से उसे मुक्त करवाया। बाहर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मंदिर था जहां दोनों ने प्रण लिया, अगर इतिहास ने हमें अलग किया तो लोक कथाएं हमें अमर कर देंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राज्य पर अचानक विदेशी आक्रमण हुआ। आर्यमान युद्ध में कूद पड़ा। राजकुमारी के राज्य को बचाने के लिए वो वीरता से लड़ा, पर अंत में घायल होकर गिर पड़ा। मरते समय वो फुसफुसाया, देवयानी, मैं तुम्हें अगले जन्म में कैनवास में फिर रंगूंगा। देवयानी ने जब यह सुना, उसकी दुनिया ठहर गई। देवयानी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। वो उसी मंदिर में रहने लगी जहां उन्होंने प्रण लिया था। कहते हैं उसने एक अंतिम चित्र बनाया, आर्यमान की मुस्कुराती हुई छवि, और फिर उसने वही जीवन चुन लिया जो उसका प्रेम चुन चुका था, बलिदान। आज भी उस मंदिर की दीवारों पर हल्का सा चित्र दिखाई देता है, जैसे किसी ने वर्षों पहले प्रेम को पत्थर में अमर कर दिया हो। और लोग कहते हैं, अगर दो दिल इतिहास की जंजीरों से हार भी जाए तो भी प्रेम अमर रहता है। वो अपनी जगह ढूंढ लेता है, किसी दास्तान में, किसी चित्र में, किसी जन्म में।